हेलो फ्रेंड्स, यूनिक नॉलेज सिटी में आपका स्वागत है। एंड आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में एंड स्पेसिफिकली कौन कौन से मोड्स है जिसके थ्रू हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो बेसिकली आज मैं 4 मोड्स ऑफ म्यूचुअल फंड की बात करने वाला हूँ। सबसे पहला है लमसम यानी कि सिंगल टाइम। सेकेंड वन दैट इज SIP। थर्ड वन दैट इज STP सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान एंड फोर्थ वन that is SWP systematic withdrawal plan। so start करते हैं। सबसे पहला that is lump-sum और single time invest in mutual fund। यानी कि मान लो कि किसी के पास 5 लाख रुपीज है और उसको एक साथ में इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड के अंदर, कोई भी स्कीम में, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, बैलेंस फंड और एल्स लिक्विड फंड, जिसमें भी इन्वेस्टमेंट करना हो सिंगल टाइम पे, उसको कहा जाएगा लमसम इन्वेस्टमेंट। यानी कि जब एक ही टाइम पे आप इन्वेस्ट करते हो अपना जो भी अमाउंट है उतना, मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो रहता है वो 5000 रहता है, मैक्सिमम आप अपनी लिमिट तक कर सकते हो। सो एक सिंगल टाइम पे आप जो इन्वेस्ट करते हो दैट इज लमसम और एल्स सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट। सेकेंड दैट इज SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपको पता ही होगा कि आपने मीन्स कभी रिकरिंग करवाया हो, मंथली रिकरिंग, यानी कि आप कोई अमाउंट फिक्स करते हो और पर्टिकुलर डेट पे आप वो अमाउंट को सबमिट करते हो, तो वो रिकरिंग जैसा है बिल्कुल SIP में। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो SIP के थ्रू, तो आपको कुछ फिक्स करनी है डेट। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपने हर महीने का 10 तारीख फिक्स किया है। सो हर महीने के 10 तारीख पे आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकल के पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे एंड दैट इज SIP। और आप अभी के टाइम पे मीन्स आपके पास उतना अच्छा फैसिलिटी है कि आप जब चाहो तब SIP स्टॉप भी करवा सकते हो, जब चाहो तब SIP को आप मीन्स स्किप भी करवा सकते हो नंबर ऑफ मंथ्स के लिए, एंड दिस इज वेरी फ्लेक्सिबल। ओके, सो SIP में सबसे ज्यादा एडवांटेज ये रहेगा कि आपका जो मार्केट वैल्यूएशन, मान लो कि कभी गिरावट आ जाती है या फिर कभी बढ़ जाता है मार्केट, तो आपका जो वैल्यूएशन होगा मीन्स आपका यूनिट कॉस्ट एवरेजिंग, ठीक है, कॉस्ट रुपीज एवरेजिंग, वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, सो SIP इज मच सेफर एंड अगर लॉन्ग टर्म में जाना है, आपको एक साथ में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, पीरियोडिकली सैलराइज्ड जो भी पर्सन है उनको बेटर ऑप्शन रहता है कि वो SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो SIP यानी कि कोई मंथ में आप पर्टिकुलर डेट सिलेक्ट करो, वो डेट पे आप कोई भी अमाउंट सिलेक्ट करते हो, मान लो 5000 रुपीज ऑन डेट 10, तो एवरी मंथ की 10 तारीख को आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकल के पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। एंड उसके लिए OTM मैंडेट फॉर्म एक है और आपको ECS करना पड़ता है। ठीक है, देन आफ्टर द थर्ड दैट इज सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। ओके, STP जिसको बोलते हैं। सो ये भी एक मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है जिसके थ्रू आप अपना मीन्स जो भी लमसम अमाउंट है उसको आप ग्रेजुअली इन्वेस्ट करवा सकते हो पर्टिकुलर हाई रिस्क और लो रिस्क म्यूचुअल फंड स्कीम में। लाइक मान लो कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मीरे एसेट एक म्यूचुअल फंड की कंपनी है और उसका जो लिक्विड फंड है, ठीक है, दैट इज कैश मैनेजमेंट फंड, वहां पे किसी ने एक साथ में 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर लिए। अभी उसको STP करवाना है, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, तो वो करवा सकता है इजीली। लाइक उसने STP का फॉर्म भर दिया या फिर ऑनलाइन अप्लाई कर दिया STP के लिए, वो चाहे तो वीकली कैश मैनेजमेंट फंड से मिड कैप फंड में या फिर फोकस्ड इक्विटी फंड में या फिर इमर्जिंग बिजनेस फंड में उसको STP करवा सकता है। वो चाहे तो डेली बेसिस पे भी करवा सकता है, वो चाहे तो वीकली भी करवा सकता है, वो चाहे तो मंथली भी करवा सकता है, क्वार्टरली भी करवा सकता है, हाफ ईयरली भी करवा सकता है। सो अकॉर्डिंग टू मीन्स STP सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, आपका जितना लंबा समय आपको इन्वेस्टमेंट करवाना है पर्टिकुलर फंड में से लेके दूसरे फंड में, तो दैट इज सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। फोर्थ वन दैट इज सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जिसको बोलते हैं SWP। ओके, सो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में ये रहता है
कि आपको मीन्स फॉर एग्जांपल ये जो है वो बेसिकली रिटायरमेंट पर्सन के लिए मैं कंसर्न करना चाहता हूँ कि मान लो किसी का एज 60 होने वाला है और हो चुका है और उसके पास रिटायरमेंट के लिए मीन्स बहुत सारे पैसे आए हैं, और अगर उनको ऐसा प्लानिंग करना है कि एक साथ में 50 लाख रुपए कोई एक फंड में रख देना है, ठीक है, बैलेंस फंड या कोई भी ऐसा फंड, ओके, एंड अगर वो चाहे तो उसको एवरी मंथ कोई फिक्स अमाउंट उसको करनी है, लाइक 5,000 रुपीज एवरी मंथ उनके बैंक अकाउंट में आने चाहिए फ्रॉम द पर्टिकुलर फंड जहां पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। सो मान लो कि उन्होंने XYZ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है एंड एवरी मंथ पे SWP के थ्रू, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू उनके अकाउंट में 5,000 रुपीज आ जाने चाहिए एवरी मंथ पे पर्टिकुलर डेट पे। सो दैट इज द ऑप्शन कॉल्ड एज सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। सो बेसिकली म्यूचुअल फंड में ये 4 मोड्स है जिसके थ्रू इन्वेस्टमेंट हो सकता है। फर्स्ट वन जो लमसम यानी कि सिंगल टाइम पे, सेकेंड वन SIP पर्टिकुलर डेट ऑन ईच month and fix the amount of SIP, okay. Third thing, that is third one means third mode, that is systematic transfer plan। एक बार लमसम भर दिया, उसके बाद आपको जब भी मीन्स पर्टिकुलर फील्ड में, पर्टिकुलर फील्ड में आपको पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्टमेंट करवाना है, दैट इज सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, ठीक है, डेली बेसिस, वीकली बेसिस, मंथली बेसिस, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन गो। एंड फोर्थ थिंग दैट इज सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। सो जिसके पास बहुत बड़ा अमाउंट है, अगर वो चाहे और उसको ऐसा चाहिए कि हर मंथ को पर्टिकुलर डेट पे उसको वो वैल्यू मिलनी चाहिए 5,000 रुपीज या फिर 10,000 रुपीज, तो अकॉर्डिंग टू दैट वो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू जा सकता है। एंड लास्ट दैट इज स्विच ऑप्शन। मान लो कि उन्होंने 10 लाख रुपीज लिक्विड फंड में रखे हैं किसी ने भी, और उसको जब जब मार्केट फॉल होता है तब उसको पर्टिकुलर डे पे स्विच करवाना है। सो मान लो कि किस दिन मार्केट 3,000 पॉइंट गिर गया या फिर किस दिन मार्केट 1,500 पॉइंट गिर गया, तो वो पर्टिकुलर दिन में अगर उसको स्विच करवाना है तो लिक्विड फंड से पर्टिकुलर फंड में वो स्विच कर सकता है जो कि हाई रिस्क है। सो उसको बेनिफिट उसका ज्यादा मिल सकता है। एंड दिस आर द डिफरेंट वेज, डिफरेंट मोड्स टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। सो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू वेरी मच। Today is the finance day, so I share my knowledge with you. Thank you very much. Stay safe. Take care.